अक्टूबर 2005, रात 1:25। कश्मीर घाटी का एक सुनसान इलाका। ठंडी हवा पहाड़ों से उतरकर घाटी की हर सांस में घुल चुकी थी। आसमान पर बादलों का बोझ इतना भारी था कि चांद की रोशनी भी जमीन तक पहुंचने से पहले ही कहीं खो जाती थी। दूर तक फैला सन्नाटा ऐसा था मानो पूरी घाटी अपनी सांसें रोके किसी अनहोनी का इंतजार कर रही हो। इसी अंधेरे के बीच एक आदमी धीमे धीमे कदम बढ़ा रहा था। उसकी चाल में कोई जल्दबाजी नहीं थी, लेकिन हर कदम के पीछे एक गहरी सतर्कता छिपी थी। उसके कपड़े बिल्कुल साधारण थे, चेहरा भीड़ में खो जाने जैसा, लेकिन उसकी आंखें, वे लगातार हर दिशा को पढ़ रही थीं। ये कोई आम इंसान नहीं था, ये वही शख्स था जिसे देश अजीत डोभाल के नाम से जानता है। लेकिन उस रात उसकी कोई पहचान नहीं थी। वो अब उस दुनिया के अंदर था जहां सच सबसे बड़ा खतरा होता है, जहां हर शब्द को बोलने से पहले तौला जाता है और हर नजर का मतलब समझा जाता है। उसने अपनी असली पहचान को इतनी गहराई से दफन कर दिया था कि अब उसका हर हाव भाव, हर प्रतिक्रिया एक नई जिंदगी का हिस्सा बन चुका था। वो अब दुश्मन के बीच रहकर उसी की तरह जी रहा था, लेकिन उसके अंदर एक अलग ही युद्ध चल रहा था। एक ऐसा युद्ध जिसमें हारने का मतलब सिर्फ मौत नहीं था, बल्कि देश के लिए एक बड़ा खतरा भी था। दिन धीरे धीरे बीतते गए और हर दिन उसके लिए एक नई परीक्षा लेकर आता गया। उसने उन लोगों के बीच अपनी जगह बना ली थी जिनसे पूरी दुनिया डरती थी। वो उनकी बैठकों में बैठता, उनके साथ योजनाओं पर चर्चा करता और बिना किसी शक के हर जानकारी को अपने दिमाग में कैद करता जाता। उसकी सबसे बड़ी ताकत थी उसकी खामोशी। वो कम बोलता था, लेकिन जितना भी बोलता था उतना ही कि सामने वाला उस पर भरोसा कर सके, क्योंकि उस दुनिया में भरोसा जीतना सबसे कठिन काम होता है और वही सबसे खतरनाक भी। एक रात जब पूरी घाटी गहरी नींद में डूबी हुई थी, एक बंद कमरे में कुछ लोग इकट्ठा हुए। कमरे की दीवारें पुरानी थीं, उन पर पड़ती हल्की पीली रोशनी पूरे माहौल को और भारी बना रही थी। उसी कमरे में वो भी बैठा था, बिल्कुल बीच में, जहां से निकलना सबसे मुश्किल था। हर नजर उस पर टिक रही थी, हर चेहरा जैसे उसके अंदर झांकने की कोशिश कर रहा था। यह सिर्फ एक मीटिंग नहीं थी, यह एक परीक्षा थी जहां हर सेकंड उसकी पहचान को परखा जा रहा था। समय धीरे धीरे बीत रहा था, लेकिन हर सेकंड भारी होता जा रहा था। उसके सामने बैठे लोगों की आंखों में शक था, और वो शक किसी भी पल सवाल में बदल सकता था। लेकिन उसने अपनी सांसों को नियंत्रित कर रखा था। उसका चेहरा पूरी तरह सामान्य था, उसकी नजरें स्थिर थीं, और उसके हाव भाव इतने स्वाभाविक थे कि कोई भी उसके अंदर चल रही उस जंग को नहीं पढ़ पा रहा था। ये एक मानसिक युद्ध था, जहां जीतने के लिए बंदूक नहीं, बल्कि दिमाग की धार चाहिए थी। कुछ ही दिनों बाद उसने वो जानकारी हासिल कर ली थी जो पूरे खेल को बदल सकती थी। दुश्मन के ठिकानों की सटीक जानकारी, उनके गुप्त रास्ते और उनके अगले हमले की योजना, सब कुछ अब उसके पास था। लेकिन असली खतरा अब शुरू हुआ था, क्योंकि जानकारी हासिल करना जितना मुश्किल था, उससे कई गुना ज्यादा खतरनाक था उस जानकारी के साथ जिंदा बाहर निकलना। अब हर गली पहले से ज्यादा संकरी और खतरनाक लगने लगी थी। हर कदम जैसे किसी अदृश्य नजर के नीचे था। हर चेहरा उसे ध्यान से देखने लगा था, जैसे वे उसके अंदर छुपे राज को महसूस कर रहे हों। उसे एहसास हो चुका था कि अब समय बहुत कम है। अगर वो एक पल भी ज्यादा रुका तो शायद वो कभी बाहर नहीं निकल पाएगा। रात के 2:10। घाटी पहले से भी ज्यादा खामोश थी। हवा भी जैसे अपनी सांसें रोककर खड़ी थी। उसने अपनी चाल तेज कर दी, लेकिन हर कदम सोच समझ कर रखा। अचानक दूर कहीं हल्की सी आवाज गूंजी और वो तुरंत रुक गया। उसका शरीर एकदम स्थिर हो गया, जैसे समय ने उसे रोक दिया हो। कुछ सेकंड के लिए पूरा माहौल जम गया। ये वो पल था जहां डर और हिम्मत आमने सामने खड़े थे, और फैसला उसे करना था। उसके दिमाग में हर संभावना एक साथ दौड़ रही थी। अगर वो पीछे मुड़ता तो शक और बढ़ जाता, अगर वो आगे बढ़ता तो खतरा सामने खड़ा था। लेकिन उसने डर को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। उसने अपने भीतर की आवाज को सुना और एक कदम आगे बढ़ा दिया। यही वो पल था जिसने सब कुछ बदल दिया। वो धीरे धीरे आगे बढ़ता गया और अंधेरा उसे अपने अंदर समेटता चला गया। कुछ घंटों बाद
जब सुबह की हल्की रोशनी पहाड़ों के पीछे से झांकने लगी, वो घाटी से बाहर निकल चुका था। उसके पीछे रह गया था वो अंधेरा, वो खतरा और वो झूठी पहचान जिसे उसने जिया था। लेकिन उसके साथ था एक सच, ऐसा सच जो अब सब कुछ बदलने वाला था। उस ऑपरेशन का कोई नाम नहीं था, कोई आधिकारिक रिकॉर्ड नहीं था, लेकिन उसका असर इतना बड़ा था कि दुश्मन की पूरी रणनीति हिल गई। कई हमले होने से पहले ही खत्म हो गए, कई जिंदगियां बच गईं और कई राज हमेशा के लिए दफन हो गए। ये एक ऐसी जीत थी जो बिना किसी शोर के हासिल की गई थी। न कोई तालियां बजीं, न कोई जश्न हुआ, लेकिन इस खामोश जीत ने इतिहास की दिशा बदल दी। कुछ कहानियां कभी सामने नहीं आती, कुछ सच्चाइयां हमेशा अंधेरे में ही रहती हैं, और शायद यही उनकी सबसे बड़ी ताकत होती है। अगर आप उस जगह पे होते तो आप क्या करते? कमेंट में अपनी राय जरूर दें।